तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तेजकार। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो दक्षिण भारत में जो है सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दक्षिण भारत से जो है देश के विभिन्न भागों में जाया करती थी। काली मिर्च जो कि है रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी, जिसकी इतनी मांग थी रोमन साम्राज्य में कि इसे जो है काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को जो है समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से जो है रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। रोम में व्यापार चल रहा है, इससे हमें पता चलता था। व्यापारियों ने जो है कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से जो कुछ समुद्र के किनारे चलते, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी के पार थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से जो है इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तटों से अलग थे। तो इसमें हमने क्या जाना? इसमें हमने जाना कि जो दक्षिण भारत था वहाँ पे जो है कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी। हमारे देश के विभिन्न भागों में तो थी ही, साथ में रोम में जो है रोमन साम्राज्य में जो है बहुत ज़्यादा थी। तो रोमन साम्राज्य में जो है किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग थी, जो कि दक्षिण भारत से ज़्यादा था, वो था काली मिर्च, जिसको वहाँ पे काला सोना भी कहा जाता था। और जो है जहाज़ों और सड़कों के रास्ते से जो है रोमन साम्राज्य में सामान जाया करता था। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो है दक्षिण भारत से जो है ये काली मिर्ची चीज़ें जो है रोमन साम्राज्य में जाया करती थी? तो इससे जो हमें इसकी जानकारी हमें कुछ सिक्कों से मिलती है, जो कि जो है हमें अपने दक्षिण भारत में मिले हैं, जो कि रोमन साम्राज्य के हैं। तो इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो है काफ़ी अच्छा व्यापार होता था। और ये व्यापार जो है दक्षिणी तटों जहाँ तटों से होता था, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से भी होता था। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के बारे में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में सबसे बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में जो है कावेरी का जो मैदान जो है सबसे उपजाऊ माना जाता है। तो राज्य के बारे में बताया गया है कि दक्षिण की भारत के जो राज्य थे वो कैसे थे, जिसमें कि ज़्यादातर जो प्रदेश थे वो तटीय हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पे नदियाँ हुआ करती थी, तट हुआ करते थे, जिससे जो है व्यापार आसानी से हो पाता था। ज़्यादातर पहाड़ पठार भी हुआ करते थे, मैदानी इलाके भी हुआ करते थे। जिसे यहाँ पे बताया गया है कि नदियों के मैदानी इलाकों में जो कावेरी का मैदान जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ था। फिर नेक्स्ट है हमारा संगम मुवेंदार। इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि तमिल शब्द जिसका अर्थ तीन मुखिया है, जिसमें चोल, चेर तथा पांडे, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें जो है इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो संगम मुवेंदार क्या है? आई थिंक ये एक ग्रंथ है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया। तो संगम मूवेंदार का मतलब है तीन मुखिया, जिसमें कि जो है ये तीन मुखिया कौन थे? चोल, चेर और पांडे थे। ये क्या थे? चोल, चेर और पांडे जो है उस टाइम पर मुख्य जो है वंश हुआ करते थे, आप बोल सकते हो, जो कि जो है पहले 300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इनके जो है अपने दो दो सत्ता के केंद्र हुआ करते हैं। इनके दो दो ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पे ये जो है शासन किया करते थे। और इसमें ये भी बताया गया कि इनमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा जो है अंदरूनी हिस्से में था। एक जो था वो तट के किनारे था, एक सत्ता का केंद्र हुआ करता था जहाँ से इनका व्यापार आसानी उससे हो पाए, और दूसरा जहाँ पे ये खुद रहा करते थे, यानी कि अंदरूनी हिस्से में। इस तरह जो है 6 केंद्रों में से 2 तो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कुवेरी पुट्टिनम, दूसरा जो है पांडवों की राजधानी मुदेर थी। ये मुखिया लोगों से नियमित जो है कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। इसके जो है लगभग 200 वर्ष के बाद जो है पश्चिम भारत में जो है सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा, जिसके बाद जो है सातवाहनों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में जो है हमें उसकी माँ जो कि जिसका नाम है गौतमी बलश्री द्वारा जो है दान किए गए अभिलेख से पता चलता है।
तो जो है इस तरीके से 3 मुखिया हुआ करते थे और उनके 2-2 जो है क्षेत्र हुआ करते थे, इनकी सत्ता के केंद्र हुआ करते थे जहाँ से वो जो है सीधा शासन करते थे। तो 2-2 हुए तो तीनों को मिला के हमारे 6 केंद्र होते हैं जहाँ से ही शासन करते थे। तो जो चोल थे उनकी राजधानी क्या थी? पुहार या कावेरीपट्टनम थी, और जो पांडव थे उनकी राजधानी थी मुदेर। ये लोग जो है लोगों से टैक्स लिया करते थे डेली बेसिस पर, जिसमें जो है लोगों से चीज़ों की मांग करते थे। तो चोल, चेर और पांडे के बाद जो है एक शक्तिशाली वंश है जिसे हम सातवाहन वंश बोलते हैं, जिसके बाद जो है इनकी जो पावर है वो काफ़ी पूरे साम्राज्य में चलने लगी, और सातवाहन जो शासक थे वो शक्तिशाली हो गए थे। और जो सबसे शक्तिशाली सातवाहन शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था, जिसके बारे में जो इसकी माता के दान दिए गए अभिलेख से हमें पता चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेशम मार्ग की कहानी। तो जो रेशम है उसकी खोज हमें पता है सबसे पहले चीन में हुई थी, लेकिन चीन ने जो है इस बात को हमसे जो है और पूरी दुनिया से जो है काफ़ी सालों तक, हज़ारों सालों तक जो है छुपा के रखा। तो देखते हैं कितने साल तक उसने छुपा के रखा। चीन ने जो है 7,000 सालों तक जो है पूरी दुनिया से रेशम की खोज को जो है छुपा के रखा था। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से ये रेशमी कपड़े जो है अधिकांश समाज में बहुत ही मूल्यवान माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम की कीड़े से जो है कच्चा रेशम निकालकर जो है सूत कताई और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन ने करीब 7,000 साल जो है पहले किया था। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक जो है बाकी दुनिया से छुपा के रखा। चीनी यात्री जिसे रास्ते से यात्रा करते जो कि चीनी यात्री थे वो जो रास्ते से यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग से करते थे, जो कि सिल्क रूट के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के जो शासकों को उपहार देते थे उसमें भी वो रेशम के कपड़े बेचते थे। 2000 साल पहले जो है रेशम के रोम के जो शासक हैं, रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच जो है रेशमी कपड़ा जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, फैशन में आ गया। जिसके बाद जो है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे, शासकों में कुषाण जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली हुए। तो जो कुषाण है वो भारत के शक्तिशाली वंशों में माने जाते हैं जिन्होंने जो है सिल्क रूट पर नियंत्रण किया, ताकि जो है उन्हें जो कि चीनी यात्री हमारे मार्ग से होकर जाएं उनसे वो कुछ उपहार या टैक्स ले सकें। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो की थी हमारे गौतम बुद्ध ने। तो बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा जिसका नाम कनिष्क है, उसने जो है करीब 1900 साल पहले जो है शासन किया। उसने जो है एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें जो है एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर जो है विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष और कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने जो है अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट अब हमें पता चलता है कि जो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कनिष्क थे, जिन्होंने जो है 1900 साल पहले शासन किया, और उन्होंने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद क्या थी? जिसमें कि विभिन्न जो है विद्वान हुआ करते जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर जो है विचार विमर्श किया करते थे। बुद्ध की जो जीवनी है जिसे हम बुद्ध चरित्र बोलते हैं, जिसकी रचना जो है अश्वघोष ने करी थी, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे कवि के रूप या विद्वान के रूप। तो जैसे जैसे जो है बौद्ध धर्म काफ़ी जो है इसका प्रसार हुआ, जिसके बाद जो है कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को बांटना भी शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो बौद्ध धर्म है वो जो है महायान शाखा का पार्ट है, और कुछ लोग कहते थे कि हीनयान शाखा का। तो जो बौद्ध धर्म है इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, महायान और हीनयान। तो यहाँ हम देखेंगे महायान के बारे में। तो महायान के बारे में देखते हैं। पहले जो है मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति और निर्वाण प्राप्ति को जो है पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं दर्शाई जाती थी। मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि बौद्धिज्म में जो है आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्ट जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांक वास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया में जो है और चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया था।
दक्षिण पूर्व की ओर जो है श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया तक भी फैल गया था। तो यहाँ पे जो है मेन बताया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कहाँ कहाँ हुआ था। तो बौद्ध धर्म जो है वो चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान में भी फैला, और दक्षिण पूर्व में कहाँ कहाँ फैला, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में फैला था। तो महायान शाखा के बारे में हमें यहाँ पे क्या जानने को मिलता है। पहले जो लोग थे वो गौतम बुद्ध की कैसे जो है उनको जो है पूजा करते थे। तो वो पूजा नहीं करते थे, उनकी जो है ऐसे ही उनकी कोई प्रतिमा नहीं थी, बस आस्था रखते थे। और जो उनका पेड़ था, पेड़ को ही बौद्ध धर्म की उपस्थिति मानते थे, कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। लेकिन जो बाद में लोग आए महायान वाले, उन्होंने जो है बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनाने स्टार्ट कर दी और उसका पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे बताया गया है बौद्धिस्ट के बारे में, जो कि कौन हुआ करते थे, जो कि जो है एकांत में यानी अकेले वास क्या करते थे और साधना करते थे। ये लोग जो है लोगों को जो है शिक्षा देते थे और उनकी सांसारिक जीवन में भी मदद करते। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीर्थयात्रियों के बारे में। तो तीर्थयात्री कौन थे? तीर्थयात्री जो कि दूसरे देशों से जो है भारत में आए थे, उन्हें तीर्थयात्री कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, जिसका नाम है फाशियन, काफ़ी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले आया था ये हेन तत्सांग, जो कि 1400 साल पहले भारत आया। और इसके बाद जो है इत्सिंगी का नाम दिया गया, जो कि 50 साल पहले। तो ये 3 प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, फाशियन, हेन तत्सांग और इत्सिंगी। जो ये तीनों जो है भारत आए थे, चीनी यात्री थे, तीनों चीन से भारत आए। फिर नेक्स्ट है हमारा भक्ति की शुरुआत। तो जो है भक्ति की शुरुआत भी होने लगी थी। हिंदू धर्म जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। इसके बारे में देखें तो देवी देवताओं की पूजा का चलन जो है शुरू हुआ, जिससे जो है हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गई। तो देवी देवताओं की पूजा होने लगी, जिससे कि जो है हिंदू धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था और देश के विभिन्न भागों में फैल गया था। इसमें किन किन देवताओं की पूजा की जाती थी? इसमें जो है शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं को शामिल किया गया था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो हिंदू धर्म के बारे में जो है भगवत गीता जो है उसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है, जिसे हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि जो व्यापार है और व्यापारी थे हमारे, उनके बारे में जाना कि दक्षिण भारत में जो है किन चीज़ों के लिए जो है दक्षिण भारत प्रसिद्ध था, उसमें किन किन चीज़ों का व्यापार जो है रोमन साम्राज्य से होता था, हमने ये सब देखा। फिर हमने देखा कि राज्यों के बारे में, फिर हमने देखा कि संगम मुवेनदार के बारे में। ये जो एक शब्द है इसका अर्थ क्या है? 3 मुखी है, जिसमें जो है चोल, चेर और पांड्या के बारे में बताया गया है, जो कि ये तीनों वंश थे जो कि दक्षिण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध थे। जिसके बाद जो है सातवाहन वंश आया, जिसके सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी थे। फिर हम देखा रेशम मार्ग की कहानी के बारे में, जिसमें हमने जाना कि चीन ने जो सबसे पहले रेशम की खोज की और जो है दुनिया से जो है 7,000 सालों तक छुपा के रखा। जिसके बाद जो है जब लोगों को पता चला रेशम के बारे में, तो ये फैशन में आ गया। फिर हमने देखा बौद्ध धर्म का प्रचार के बारे में कि जो है बौद्ध धर्म का प्रसार जो है कुषाण शासकों ने किस तरीके से किया, और उसके सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? कनिष्क। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब हो रहा था, तब बुद्ध की जीवनी जो है अशोक घोष ने लिखी थी, जिसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है। फिर हमने देखा महायान शाखा के बारे में कि बौद्ध धर्म है वो आगे जाके बट गया हीनयान और महायान के बारे में। तो महायान में जो है बुद्ध जो थे उनकी पूजा जो है मूर्ति के रूप में की जाने लगी, लेकिन जो हीनयान थे वो बुद्ध की पूजा जो है मूर्ति के रूप में नहीं, सिर्फ एक पेड़ की उपस्थिति को ही वो बुद्ध की उपस्थिति मानते थे। फिर हमने देखा तीर्थयात्री के बारे में, जो भारत में आए थे चीन से, जिसमें हमने देखा फाशियन, हेन तत्सांग और इत्सिंगी के बारे में। फिर हम देखा भक्ति की शुरुआत कैसे हुई और इसमें प्रमुख देवी देवता कौन थे, और सबसे पवित्र हिंदू ग्रंथ कौन सा है? भागवत गीता। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।